नमस्कार। फिज़िकल डेवलपमेंट मानव विकास के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे। शारीरिक विकास के अंतर्गत बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय वस्तु हमने पिछली कक्षा में कवर की थी। आज हम इसी शारीरिक विकास वाले विषय को आगे बढ़ाते हुए उससे जुड़ी हुई और बातों को जानेंगे और समझेंगे। आप सभी जानते हैं कि शारीरिक विकास किसी भी प्रकार के विकास का, बालक के जीवन में किसी भी प्रकार के विकास की आधारशिला है। यानी कि जब शारीरिक विकास ठीक प्रकार से होता है, भली भांति होता है, तो बालक का मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास, ये सब भी सही गति से होता है। और जो मापदंड होते हैं शारीरिक विकास के अंतर्गत, किसी भी शिशु, जैसे जैसे शिशु की उम्र बढ़ती है, आयु के साथ वो मापदंडों को देखा जाता है कि वो उस मापदंड के हिसाब से विकास की गति को प्राप्त कर रहा है अथवा नहीं। तो शारीरिक विकास के अंतर्गत हमने देखा था कि क्या क्या चीज़ें, जितनी भी शारीरिक चीज़ें किसी भी व्यक्ति में, किसी भी बालक में दिखती हैं, उसका भार, लंबाई, अनुपात, शारीरिक अनुपात, अस्थियों का विकास, दांतों का विकास, मांसपेशियों का विकास, ये सभी उसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाते हैं। और शारीरिक विकास का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव भी किसी भी बालक के व्यवहार में प्रदर्शित होता है। शारीरिक वृद्धि चक्र भी हमने पढ़ लिया था, जिसमें किस प्रकार से अलग अलग अवस्थाओं में वृद्धि का स्तर तीव्र या मंद होता है। आज हम पढ़ेंगे प्रमुख वृद्धि चक्र। वृद्धि चक्र यानी कि जो अवस्थाएं हैं वृद्धि की, ग्रोथ की, शारीरिक वृद्धि की जितनी भी अवस्थाएं हैं, उसमें से गुजरते हुए किस प्रकार से बालक विकास को प्राप्त होता है। तो 4 अवस्थाएं होती हैं वृद्धि चक्र में शारीरिक विकास के अंतर्गत, जिसमें से 2 तो तीव्र होती हैं और 2 मंद होती हैं। यानी 2 ऐसी अवस्थाएं हैं जिसमें कि विकास की गति तेज होती है, स्पीड अप होती है, और 2 ऐसी अवस्थाएं हैं जिसमें कि विकास की गति धीमी होती है, यानी स्लो होती है। कौन कौन सी ये 2 अवस्थाएं होती हैं, इनको हम देखें। सबसे पहले जन्म पूर्व व प्रथम 6 माह, यानी कि जो जन्म पूर्व से क्या तात्पर्य है, प्रीनेटल। प्रीनेटल यानी कि जो गर्भ में एम्ब्रियो है, जाइगोट है, वो उसकी जो मल्टीप्लिकेशन, गुणात्मकता की जो गति है वो बहुत तीव्र होती है। तो जो जाइगोट से वो एम्ब्रियो में बदलता है, जाइगोट से हिंदी में कहें तो भ्रूण में जब परिवर्तन प्राप्त करता है, विकास प्राप्त करता है, तब जीवन में बहुत, जो कहे चक्र में, जीवन के किसी भी चक्र में तीव्रतम गति होती है विकास की। और उसके बाद जन्म के बाद जो पहले 6 महीने हैं वो भी विकास के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, और उसमें भी सबसे फास्ट स्पीड से डेवलपमेंट होता है। फिज़िकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास की गति इन 2 अवस्थाओं में तीव्र है। स्पष्ट होना चाहिए और याद रहना चाहिए। एक तो जो जन्म पूर्व है अर्थात प्रीनेटल पीरियड है, और जो पहले 6 माह है, यानी कि शैशवावस्था में 0 से 6 माह, तो यहाँ पे अत्यधिक तीव्र गति से विकास होता है। फिर 2 वर्ष से लेके वयःसंधि तक थोड़ा सा धीमे होता है। जब बच्चा 2 साल का हो जाता है, तो जीवन में, किसी भी बालक के जीवन में जो प्रथम वर्ष होता है, अर्थात जन्म से 1 वर्ष तक की अवधि, उम्र, आयु प्राप्त करने तक का जो अवस्था है, वहाँ बहुत ही तीव्र गति से उसका विकास होता है। अप्रॉक्सीमेटली तिगुना हो जाता, जितना उसका शारीरिक भार जन्म के समय होता है उससे तिगुना हो जाता है 1 साल पहुँचते पहुँचते, लंबाई बढ़ जाती है। अब जब 1 से 2 साल का वो हो जाता है, तब 2 वर्ष से लेके वयःसंधि तक, यानी कि 12-13 साल तक, तो 11-12 साल, वो जो जस्ट प्यूबर्टी वाला टाइम है, वहाँ थोड़ी सी गति धीमी हो जाती है विकास की।
और जो वयः संधि जिसमें कि 11-12 वर्ष या 15-16 वर्ष है, लड़के लड़कियों दोनों के लिए थोड़ा अलग अलग होता है, अवस्थाओं में हमने ये पढ़ लिया है। तो वहाँ पे वापस तीव्र हो जाती है। बच्चे एकदम से, आपने देखा होगा कि 11-12 साल के बच्चे एकदम से हाइट लेते हैं और उनकी कदकाठी थोड़ी सी मजबूत हो जाती है, 15-16 वर्ष के बच्चे भी। तो यहाँ पे प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट बोलते हैं, यानी कि किशोरावस्था में ये एक शारीरिक विकास की तीव्रता है, गति है, जिसमें एकदम से वो ग्राफ ऊपर जाता है, उसे हम कहते हैं प्यूबर्टी ग्रोथ स्पर्ट। और उसके बाद फिर परिपक्वता से जब मैच्योर हो गए, तो मैच्योरिटी प्राप्त करने के बाद एडल्ट हो जाता है कोई व्यक्ति, तब फिर ये गति मंद हो जाती है। और क्योंकि लंबाई भी तब तक बच्चे ले लेते हैं जितनी उन्हें प्राप्त करनी हो, 18 साल तक सामान्यतः जो औसत हाइट लंबाई किसी भी व्यक्ति को, बालक को प्राप्त करनी होती है, वो ले लेता है। और एक वज़न जो है वो भी वयस्कावस्था में फिर अब वो तीव्रता से नहीं बढ़ेगा। इस वाली अवस्था में शारीरिक वृद्धि की दर, उसकी गति थोड़ी सी कम हो जाएगी। शारीरिक विकास के आयाम हैं, उसे हम समझें, बहुत आवश्यक है। शारीरिक विकास में हम देखें, अब अलग अलग जैसे हमने चक्र पढ़े थे, विभिन्न अवस्थाएं पढ़ी थी, उसी के हिसाब से, उसी के तुलना में हम शारीरिक विकास को, शरीर के आकार को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखें लंबाई। तो आरंभ से जो 2 वर्ष तक की तीव्र गति से जो शारीरिक विकास और वृद्धि हो रही है, तो आप देखिए इसमें जन्म के समय 18 से 18 to 20 इंचेस उसकी हाइट होती है। 4 महीने का हो जाता है, +4 वृद्धि हो जाती है, 4 इंच और बढ़ जाती है। 8 महीने का होता है तो और 3 इंची बढ़ जाती है। 12 महीने का होता है तो 9-10 इंची बढ़ जाती है। 18 माह का आते आते 31 से 33 इंची बढ़ जाती है। और जब वो 2 वर्ष का होता है, तब फिर उसके बाद हर वर्ष 2 इंच करीब उसकी हाइट में वृद्धि होती है। अब उसके बाद जब हम देखें तो प्रतिवर्ष 2 से 3 इंच की वृद्धि होती है। ये नहीं होता है कि हर साल, अब ये पहले के 2 वर्ष में आप देखो लंबाई में कितने इंची की वृद्धि प्राप्त हो रही है। तो इसीलिए वो बहुत तीव्रतम गुणात्मकता वाले वर्ष हैं, जहाँ पे कि ग्रोथ बहुत तीव्र स्तर से हो रही है, तीव्र गति से हो रही है। लेकिन ये 2 वर्ष के बाद, उसके बाद एक औसतन कितना 2-3 इंच की दर से हर साल बच्चे की लंबाई बढ़ रही है। और फिर 2 से 6 वर्ष, जिसे हम पूर्व बाल्यावस्था कहेंगे, वहाँ पे वो स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है और 7.5 से 8 सेंटीमीटर उसकी क्या कहें कि लंबाई बढ़ती है, थोड़ी बढ़ रही है बहुत। और 6 से 12 वर्ष में फिर 2 से 3 इंच की वृद्धि हो जाती है। और यहाँ पे लड़कियाँ थोड़ी सी ज़्यादा लंबी होती हैं। लेकिन उसके बाद वापस 12 वर्ष से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो जब वयः संधि में प्रवेश करते हैं, तब लड़के अचानक हाइट लेते हैं, क्योंकि उनकी मांसपेशियों में शारीरिक वृद्धि ज़्यादा होती है, पेशीय भार बढ़ता है। तो इसलिए वयः संधि यानी कि प्यूबर्टी में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है और औसतन 3 इंच प्रतिवर्ष की शारीरिक वृद्धि, लंबाई में बढ़ोतरी हो रही है। और 17-18 साल तक का आते आते बच्चा अपनी औसत हाइट ले लेता है। शारीरिक विकास के आयाम के अंतर्गत उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लड़कियों की हाइट में देखें, थोड़ा ये बदलाव सामने देखने में आता है लड़के और लड़कियों में, कि लड़की में लैंगिक परिपक्वता आरंभ हो जाती है 8 वर्ष की आयु से। अब ये एक रेंज रखी गई है कि 8 से 13 वर्ष एक औसत कहा जाता है कि 12 वर्ष का मतलब ये नहीं कि सब 12 वर्ष में ही मैच्योर होंगी लड़कियां, लेकिन कोई 8 वर्ष में भी हो सकती है, कोई 13 वर्ष में भी हो सकती है, कोई 9 में भी हो सकती है, 10, 11, 12। तो ये एक रेंज है। और ज़्यादातर हम देखें तो कौन सी एज है, 12 वर्ष है, जिसे एक एवरेज एज माना गया है, जिसमें कि लड़कियों की परिपक्वता, मैच्योरिटी, जिसमें कि सेक्सुअल मैच्योरिटी कहते हैं हम, सेक्सुअल कैरेक्टर्स सामने दिखने लगते हैं,
जिसमें मासिक धर्म प्रारंभ होना होता है, लंबाई खींचना होता है, ग्रोथ स्पर्ट होता है। ग्रोथ स्पर्ट का अर्थ आपको मैंने समझा दिया है, जो अचानक से लंबाई खींचते हैं, यानी कम अंतराल में, लेस टाइम इंटरवल में ज़्यादा हाइट लेना, ज़्यादा लंबाई ग्रहण करना, शारीरिक वृद्धि अधिक होना। तो कम टाइम स्पैन में, टाइम स्पैन का मतलब क्या होता है? टाइम स्पैन से तात्पर्य है कि एक समय का अंतराल। तो समय का अंतराल तो थोड़ा है, लेकिन वृद्धि का स्तर अधिक है। तो ये ग्रोथ स्पर्ट 10 से 14 वर्ष का होता है। 12 से 13 वर्ष में लंबाई और 58 इंचेस के आसपास, और 18 वर्ष में 62 टू 64 इंचेस हो जाता है। अब लड़के में देखें कि लैंगिक परिपक्वता क्या होती है। ये 10 वर्ष से शुरू हो रही है। तो आप देख रहे हो लड़कियों और लड़कों में, लड़की में जहाँ ये 8 साल से शुरू होने लग गई, लड़कों में ये 10 वर्ष से शुरू हो रही है। फिर ग्रोथ स्पर्ट कहाँ आता है? लड़कियों में जहाँ ये आया 10 से 14 वर्ष, वहीं लड़कों में ये 12 से 16 वर्ष के बीच में आता है। तो थोड़ा देरी से आता है, लड़कियों में जल्दी आता है। लड़कियाँ लड़के लड़की एक एज के होंगे तो लड़कियाँ थोड़ी लंबी दिखाई देती हैं, लंबी लगती हैं और मैच्योर भी जल्दी होती हैं, लेकिन लड़कों की लंबाई उनके कंपैरिजन में देर से बढ़ती है। तो ग्रोथ स्पर्ट भी लड़कों में देरी से आता है। और आरंभ में लंबा और तेज़ गति से वृद्धि इसलिए क्योंकि और लंबे हो जाते हैं बच्चे, थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं लड़के, मस्कुलर हो जाते हैं, मांसपेशीय भार बढ़ जाता है उनका। फिर 16 वर्ष में उनकी वृद्धि थोड़ी सी कम हो जाती है। 16 साल तक वो हाइट ले चुके होते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, कदकाठी थोड़ी बड़ी लंबी चौड़ी हो जाती है, और उसके बाद फिर वो वृद्धि कम हो जाती है, लेकिन मांसपेशीय विकास की प्रक्रिया जारी रहती है। और जब 18 वर्ष की एक औसत आयु वो प्राप्त कर लेते हैं, तब उनकी लंबाई 66 से 68 इंचेस तक हो जाती है। तो ये एक एवरेज हाइट एक बालक जो कि एडल्ट हो गया है, वयस्क हो गया है, 18 वर्ष का हो गया है, वो 66 से 68 इंचेस उसकी हाइट प्राप्त होती है। ये हमने लंबाई के बारे में देखा, लड़के और लड़कियों में किस प्रकार से भिन्नताएं पाई जाती हैं। ग्रोथ स्पर्ट में क्या परिवर्तन, क्या बदलाव देखने में आते हैं लड़के और लड़कियों की तुलना में। अब चलते हैं अगले आयाम यानी कि वज़न। ये सब क्या है? ये क्राइटेरिया है, ये आधार हैं। पहला हमने देखा कि शारीरिक लंबाई, और दूसरा आ रहा है उसका वज़न। वज़न में आप देखो, जब भी बच्चा पैदा होता है तो 6 से 8 पाउंड का बच्चा होता है करीब। आप एवरेज कह लो कि 2.5 किलो, 3 किलो, 3.5 किलो, इसी रेंज के आसपास रहता है। तो आराम से 15 दिन, जब 15 दिन का होता है ना बच्चा, शिशु, तब उसका वज़न थोड़ा सा कम होता है, एकदम से बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो एडजस्ट कर रहा है और समायोजन स्थापित हो रहा है, सीख रहा है सब चीज़ें, माता दूध भी ले रहा है, जो वाटर का वेट है वो भी उसका कम हो रहा है। तो जो शुरू वाले 15 दिन होते हैं ना, इसकी वजह से उसका शारीरिक वज़न थोड़ा कम होगा जन्म के समय से 15 दिन के अंतर्गत। फिर 1 माह से फिर बढ़ने लगेगा। 15 दिन के बाद अगर उसकी वो ठीक से दूध पी रहा है, कोई शारीरिक व्याधि नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है उसको, ग्रोथ सही हो रही है, तो 1 माह का होने जब 1 महीने का होगा तो फिर वापस अपने जन्म भार पे आ जाएगा। और 4 महीने का होगा तो जो जन्म भार रहेगा उससे दुगना हो जाएगा। अब जैसे कि एक 3 किलो का बच्चा हुआ, शिशु 3 किलो का हुआ, तो 1 महीने का जब 15 दिन का होगा तो वो हो सकता है 3 किलो का नहीं होके 2 किलो, 2.25 किलो का रह जाए, है ना, या और 100, 200, 300 ग्राम कम हो जाए उसका वज़न। जब वो 1 महीने का होगा तब वो 6 किलो, 5.5, 6 किलो के आसपास होने लगेगा। और 4 महीने का जब वो होगा तब वो उससे दोगुना हो जाएगा। ठीक है, तो जन्म भार ग्रहण कर लेगा 1 माह का होने पे 3, 3.25 किलो तक का हो जाएगा, और 4 महीने का होएगा तब वो उससे डबल आ जाएगा, यानी कि 5.5, 6 किलो तक का हो जाएगा। फिर 8 महीने का होगा तो 4 से 5 पाउंड उसका वज़न फिर बढ़ जाएगा। पाउंड और किलोग्राम में आप समझ सकते हो कि पाउंड करीब किलोग्राम का डबल हो जाता है।
ठीक है, तो उसको आपको किलोग्राम में परिवर्तित करना है। तो एक रफ आइडिया के लिए आपको बता रही हूँ कि उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। 12 महीने का जब बच्चा होगा तो वो जन्म से तिगुना हो जाता है, और 2 से 3 वर्ष का जब वो होता है तो फिर 2 से 3 पौंड प्रति वर्ष उसका वेट गेन होता है, वज़न बढ़ता है। 3 वर्ष से फिर वो वयः संधि जब प्राप्त करता है तब फिर विकास की, वज़न बढ़ने की गति जो है वो थोड़ी सी धीमी पड़ जाती है, और 5 वर्ष का जब वो होता है तब वो जन्म भार का 5 गुना हो जाता है। यानी कि 3 किलो का हमने किया था बच्चा शिशु में प्रारंभिक जन्म के समय, तो जब वो 5 साल का वही बच्चा होगा तो औसतन 5 गुना क्या होगा, 15 किलो। तो करीब करीब 15 किलो का वो बच्चा हो जाएगा। तो जो फिर आगे अगली अवस्था में जैसे पहुँचे हम, तो बाल्यावस्था के बाद वयः संधि। वयः संधि में लड़की है उसका आरंभ में 80 से 90 पाउंड होगा वज़न, और जब वो मतलब और मैच्योर हो जाएगी तो 126 पाउंड हो जाएगा जब कंप्लीट उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। वहीं लड़के में 96 से 98 पाउंड है, और पूरा कब हो जाएगा, 142 पाउंड प्राप्त करने का। अब जो वयः संधि होती है उसमें वज़न वृद्धि क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, और लड़कियों में विशेष रूप से वसा का बड़ा जमाव होता है। जमाव इसलिए होता है कि शरीर अपने आप को आगे की क्रियाओं के लिए तैयार करता है, और वसा ऊर्जा का स्रोत है। तो इसीलिए इस वाली उम्र में, ये जो प्यूबर्टी वाली एज है ना, किशोरावस्था वाली, इसमें डाइट अच्छी हो जाती है किशोरों की, लड़कियों की, तो उन्हें अच्छा, उत्तम, पौष्टिक और ऊर्जायुक्त भोजन खाना चाहिए। यहाँ सामने स्क्रीन में आपको दिख रहा है भारतीय बालकों का औसत वृद्धि चार्ट है। तो ये चार्ट्स जो हैं इनको रेफ़र किया जाता है, और ये देखा जाता है कि बच्चे की हाइट उसकी एज के हिसाब से, उसकी लंबाई के हिसाब से कितना वज़न होना चाहिए लड़के का, और कितना वज़न हाइट के हिसाब से, एज के हिसाब से होना चाहिए लड़कियों का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि अगर कोई 15 साल का बालक है, लड़का है, तो 166 सेंटीमीटर अगर उसकी हाइट है तो 52.6 करीब आप समझ सकते हो कि 52.5 किलो उसका वज़न होना चाहिए। और वही एक लड़की है तो वो 161 अगर उसकी हाइट है तो वो 51.5 समझ सकते हैं कि वज़न उसका होना चाहिए। तो इस चार्ट को देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस आयु में क्या वज़न किस लंबाई के बच्चे के लिए होना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। ये जो हाइट वेट के चार्ट्स होते हैं ये ग्रोथ चार्ट्स कहते हैं इनको, और ये बच्चे की जो शारीरिक वृद्धि है वो सही दिशा में जा रही है उसको जानने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से शारीरिक विकास और क्या महत्व उसका होता है, क्या क्या आयाम होते हैं शारीरिक विकास के अंतर्गत, ये सभी चीज़ें आज हमने इस कक्षा में पूर्ण की। धन्यवाद।